कहाँ से आए हो? मैं 900 किलोमीटर दूर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट एक गांव है, वहाँ से आया हूँ। और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उसमें एक गांव है बेतुपर, वहाँ से आया हूँ यहाँ पर। और मेरा आने का मकसद यही था कि मैं इस प्रोटेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनूँ, क्योंकि सीजेपी को ऑनलाइन बहुत सपोर्ट मिल रहा है और उसका कुछ पार्ट भी अगर ऑफलाइन सपोर्ट करता है ना, तो इससे इसकी पावर बढ़ती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस होता है और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर जाऊँ, छोटा सा हिस्सा बनूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं प्रोटेस्ट में बैठा हूँ। कुशीनगर ये गोरखपुर के पास है ना? हाँ, कुशीनगर। अच्छा, तो आप ये 12th कर रहे हैं या स्कूलिंग कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, या ऑलरेडी कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं, अभी तैयारी करना है एग्जाम की, नीट के एग्जाम की तैयारी करना है, तो इसलिए मैं सोचा कि फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, देश के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए हमें यहाँ पर आकर के उसके हौसला को, मतलब प्रोटेस्ट के हौसला को बढ़ाना चाहिए। सही बात है। आपका यहाँ पे इनकी जो डिमांड्स है सीजेपी की, आप सारी डिमांड से एग्री करते हैं या कोई डिमांड है जो आप लगते हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं? नहीं, मैं सीजेपी के कोई भी डिमांड्स को एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ उसे मतलब नहीं है। मैं फिलहाल जो डिमांड्स है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी डिमांड्स को मैं भूल चुका हूँ। मैं पहले देखा था क्या डिमांड्स है। फिलहाल मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी को छोटे से ऊपर जाना है, अच्छे से समझदार होना है, मेंटली उनको अगर अच्छा बनना है, तो उनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पर एजुकेशन पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी तो आने वाले समय में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किस नेता को चुनना है या फिर किस आदमी को चुनना है, और वो नेता कैसा है, वो फ्यूचर में मतलब कि जहाँ पर भी वो उसको चुना जा रहा है वहाँ पर वो उस एरिया के बारे में जानता है कि नहीं, उसके प्रॉब्लम्स को जानता है कि नहीं। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के अलावा और भी कुछ स्टेप्स आप समझते हैं कि जो लिए जा सकते हैं आपकी नज़र में इन चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने के लिए, इसको बेटर करने के लिए? पहली बात तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो सीजेपी वाले भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा लगता है कि अगर ये इस्तीफा देते हैं उसके बाद एक अच्छा, पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर की मतलब डिमांड होनी चाहिए, जो अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आना चाहिए, जो कि इस बात को समझे कि देश के युवा को एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। देश में इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं और पेपर लीक्स के बाद जो उसमें पकड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नीट पेपर लीक में पकड़े गए उनको क्या कोई बड़ी सजा मिली? नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाया जाए, ताकि कोई भी उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी करता है तो उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए कि बाकी लोग सोच भी ना सके उस गड़बड़ी को करने के लिए। आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटके कोई और अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आना चाहिए, उसके लिए आपके पास कोई और, आपके नज़र में कोई ऑप्शन है कि जो हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बेटर काम कर सकता है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वही आना चाहिए। कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए या फिर बिना पार्टी का आए, वो देश के लिए, देश के एजुकेशन के लिए अच्छा काम करे, वो बहुत है हम लोग के लिए। और मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो भी हैं जल्द से जल्द इस्तीफा दे या फिर जवाब दे, ताकि एक साइंटिस्ट की जान बच सके। साइंटिस्ट बिल्कुल उसी पे अड़ा हुआ है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते या फिर जब तक जवाबदेही नहीं होती तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको, गवर्नमेंट को या फिर धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द जवाब या इस्तीफा दे देनी चाहिए, ताकि एक साइंटिस्ट की जान बच सके जो देश के लिए इतना कुछ किया, आर्मी के लिए, देश के किसानों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, वही बेहतर होगा, या फिर जवाब दे देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहता है, कोई एक्शन नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो हमारे यूथ का या सीजेपी पार्टी का है ना, या इंडिया के लोगों का आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? आगे क्या स्टेप्स और हैं जो ले सकते हैं गवर्नमेंट को और प्रेशराइज करने के लिए? ये सवाल मेरा खुद सीजेपी वालों से है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, उसके बाद आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। और मैं अपने तरफ से क्या बता सकता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, और सीजेपी वाले आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सीजेपी वालों का है, वो जो आगे करेंगे। मैं अभी, मेरे पास कोई ऐसा आइडिया भी नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ। और ये 20 तारीख को जो संसद मार्च होने वाली है उसमें आप रहेंगे? हाँ, मैं तो पूरी कोशिश रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आया हूँ। जिस टाइम मैं आया हूँ मेरे फैमिली में कोई मार्केट बाजार करने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आया हूँ, रिक्वेस्ट करके आया हूँ। शुरू में फैमिली वाले भी नहीं मान रहे थे आने के लिए, लेकिन जब मैं घर से निकला रिक्वेस्ट करके तो फिर फैमिली वाले ने भी सपोर्ट करने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए और मैं रुकूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि मैं रुकूंगा।
चलिए ऑल द बेस्ट भाई आगे के लिए। होपफुली हमारी पहली बार बोला हूँ, मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बोलने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आवाज लोग समझे, ये ना देखिए कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। हाँ बस मेनली तो आवाज है को समझे। कि लोग समझ जाए कि चाहते क्या है लोग। हाँ, लोग समझ जाए कि हम चाहते हैं क्या। चलो थैंक यू भाई, अच्छा लगा बात करके।